अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 1.2 की सेकंड हाफ करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर आपने 1.2 की फर्स्ट हाफ सीखी। इसमें हम सेकंड हाफ में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में Z1, Z2, Z3 की वैल्यू दी गई हैं और ये 5 वेरिफिकेशन पूछी गई हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ एक्स, वाई और यहाँ पे ए बी की वैल्यूज़ पूछी गई हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर हमने प्रूव करना है जी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले हल करेंगे। लेफ्ट साइड में हमारे पास है Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट के साथ होगा, इमेजिनरी के साथ होगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन निकालेंगे 5 माइनस 3। ये जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं इनको अलहदा सिंप्लीफाई हमने करना है। तो ये Z1 प्लस Z2 हम हल कर रहे हैं, Z1 प्लस Z2। तो 2 प्लस 1 3 प्लस आयोटा 5 माइनस 3 2 आ गया। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं या वैसे ही इसको लिखा रहने देंगे। तो इसके बाद हम इसकी राइट साइड हल करेंगे। तो राइट साइड में देखें जी, Z2 पहले आ जाएगा, Z1 बाद में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड Z2 प्लस Z1। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा। तो रियल वैल्यूज 1 प्लस 2 प्लस आयोटा, इमेजिनरी वैल्यूज ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3 प्लस 5, 1 प्लस 2 3 प्लस आयोटा माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस आयोटा 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो ये Z2 प्लस Z1 का आंसर है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, hence verified। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में है जी Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूछी गई है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी करेंगे। इसमें पहले आएगा Z1 प्लस Z1 क्रॉस Z2, यानी यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये डॉट है। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 को 1 से, तो 2 1 जार 2, 2 माइनस 3 आयोटा से माइनस 6 आयोटा आ गया। 5 1 से होगा तो प्लस 5 आयोटा, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा से तो माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर, यानी 5 माइनस 3 माइनस 15 आयोटा दो बार आ रहा है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 2। अब ये माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस 15 इंटू माइनस 1, 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस आ गया प्लस 15, तो 2 प्लस 15 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 15 17 माइनस आयोटा। तो ये क्या आ रहा है जी हमारे पास Z1 Z2 Z1 Z2। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। आगे हम हल करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में Z2 Z1 है, Z2 की वैल्यू पहले लिख देंगे जो कि 1 माइनस 3 आयोटा है। Z1 की वैल्यू जो है वो बाद में लिख देंगे जो कि 2 प्लस 5 आयोटा है। तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, 1 5 से 5 आयोटा आ जाएगा, माइनस 3 2 से होगा माइनस 3 आयोटा तो माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा प्लस 5 से तो माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस इनको प्लस माइनस करेंगे माइनस आयोटा, माइनस 15 इंटू माइनस 1, 2 माइनस आयोटा आगे आ गया प्लस 15, नेक्स्ट 2 प्लस 15
माइनस अयोटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 15 17 माइनस अयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है Z2 Z1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में है जी Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 + Z3। तो लेफ्ट साइड पहले हल करेंगे, ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज इधर आ गई, Z1 की वैल्यू प्लस Z2 की वैल्यू प्लस Z3। तो पहले ब्रैकेट वैल्यू हल करेंगे, 2 1 के साथ प्लस होगा, यानी रियल वैल्यूज अलहदा, 2 + 1 आगे प्लस अयोटा आ जाएगा 5 - 3 +2 प्लस अयोटा। नेक्स्ट आ जाएगा जी 2 + 1 3 प्लस अयोटा इंटू 2, ये वाली ब्रैकेट हट जाएगी अब। तो यहाँ पे ये आ गया 2 प्लस अयोटा। अब मजीद रियल वैल्यूज 3 + 2 हो जाएगा प्लस अयोटा, आगे 2 प्लस इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पे 1 लिख दें। तो ये आ जाएगा जी 5 + 3 अयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। आगे हम राइट हैंड साइड इसकी हल करेंगे, राइट साइड में Z1 पहले आ रहा है प्लस ब्रैकेट Z2 + Z3। Z1 की वैल्यू हमारे पास है जी यहाँ पे 2 + 5 अयोटा, आगे ब्रैकेट में Z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा, Z3 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। अब इन वैल्यूज को पहले प्लस माइनस कर लेंगे, ये 2 + 5 अयोटा इसी तरह लिखा रहने देंगे, 1 और 2 प्लस करेंगे रियल वैल्यूज, प्लस अयोटा लिखेंगे, -3 + 2 लिख देंगे, 2 + 5 अयोटा प्लस 1 + 2 इज इक्वल टू 3 और -3 + 2 इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा, ये इसके साथ ही ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब मजीद जो रियल वैल्यूज हैं हम 2 और 3 को प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी अयोटा जब कॉमन लिया था -3, यहाँ पे जो है हमारे पास आ गया, इसके साथ 1 है तो यहाँ पे हमने क्या लिखना था 1 जो कि 2 लिखा गया, तो इस लिहाज से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2। तो अब रियल वैल्यूज 2 और 3 को प्लस करेंगे, 2 + 3 आगे अयोटा लिख के 5 - 2, 2 और 3 5 हो गया, 5 - 2 3 प्लस 3 अयोटा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 Z1 + Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 + Z3, हेंस वेरीफाइड। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z1 Z2। तो लेफ्ट साइड पहले हल करेंगे, Z1 Z2 को ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी Z1 और Z2 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 - 3 अयोटा से तो -6 अयोटा, 5 अयोटा 1 से प्लस 5 अयोटा, 5 - 3 अयोटा से -15 अयोटा का स्क्वायर। उसके बाद ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, तो 2 लिखा जी, -6 प्लस अयोटा माइनस अयोटा आ जाएगा, -15 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देंगे। आगे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 15 इधर आ जाएगा, ये अयोटा माइनस वाला एंड पे चला जाएगा, 2 प्लस अयोटा। तो मज़ीद देखें जी 2 प्लस ये आ गया 17, 2 + 15 इज इक्वल टू 17 माइनस अयोटा, और आगे क्या आ रहा है 2 प्लस अयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 से मल्टीप्लाई होगा 34 हो जाएगा, 17 अयोटा से होगा तो प्लस 17 अयोटा, माइनस अयोटा 2 से होगा तो -2 अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा से होगा तो माइनस अयोटा का स्क्वायर। मज़ीद 34 प्लस 17 में से 2 अयोटा माइनस करेंगे तो प्लस 15 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 34 में इसको कर देंगे प्लस, आगे प्लस 15 अयोटा,
तो यहाँ पे ये आ जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। आगे राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी Z1 ब्रैकेट Z2 Z3। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। तो ये Z1 की वैल्यू पहले इसी तरह लिख देंगे, Z2 Z3 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, 1 आयोटा से होगा प्लस आयोटा, माइनस 3 2 से, माइनस 6 आयोटा, माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा से तो माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 आगे माइनस 6 आयोटा प्लस आयोटा आ गया माइनस 5 आयोटा, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, 2 प्लस 5 आयोटा इंटू, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी प्लस 3 आएगा, ये 2 के साथ प्लस कर देंगे, तो ये फिर हमारे पास आ गया जी 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 5 माइनस 5 आयोटा। अब 2 प्लस 5 आयोटा को 5 माइनस 5 आयोटा के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखें जी ये 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 10, 2 जो है वो माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 आयोटा, आगे 5 आयोटा 5 से तो प्लस 25 आयोटा, 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा से तो माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर, 10 25 में से 15, 25 में से 10 माइनस कर दें तो प्लस 15 आयोटा माइनस 25, नेक्स्ट इससे आगे आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे माइनस 1 आ गया, तो यहाँ पे देखें जी 10, अब ये माइनस माइनस हो जाना प्लस 10 प्लस 25 प्लस 15 आयोटा, तो आ जाएगा हमारे पास 35 यानी 25 और 10 35 हो गया प्लस 15 आयोटा, ये आ गया नंबर 2। लेफ्ट साइड का आंसर नंबर 1 में है, राइट साइड का आंसर नंबर 2 में, तो दोनों सेम आंसर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है जी इसका Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z2 Z1 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड लिखेंगे Z1 प्लस माइनस Z1, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 प्लस 5 आयोटा, आगे प्लस माइनस Z1 की वैल्यू ब्रैकेट में लिख के इसके बाहर माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 5 आयोटा, अब ये दोनों वैल्यूज हो गई माइनस में, तो आएगा 2 माइनस 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, तो आंसर क्या आ गया 0। इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, आगे लिखेंगे राइट हैंड साइड माइनस Z1 प्लस Z1, माइनस लिखे Z1 की वैल्यू लिखें 2 प्लस 5 आयोटा, आगे प्लस Z1 की वैल्यू दोबारा लिखें 5 प्लस आयोटा, इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे हो गया, तो आंसर 0। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये स्टार्टिंग वाला रिजल्ट लिख देंगे Z1 प्लस माइनस Z1 प्लस माइनस, ये इक्वल है किसके माइनस Z1 प्लस Z1, और ये दोनों का आंसर क्या आ रहा है 0, हेंस वेरीफाइड। यानी इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट का मतलब ये भी है कि जब आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्ट्स उसके साथ प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपको 0 मिलेगा। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 में है जी 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स और वाई फाइंड करें, तो लेफ्ट साइड को आपने हल करना है,
एट दी एंड आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके एक्स वाई का आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे पहले इसका स्केयर खोलेंगे तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा, यानी 2 1 आयोटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, 2 माइनस आयोटा, नेक्स्ट एक्स प्लस आयोटा इक्वल लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे, 2 आयोटा बच जाएगा, नीचे आएगा 2 माइनस आयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, 2 प्लस आयोटा डिवाइड 2 प्लस आयोटा, इधर आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई। तो 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा आयोटा से होगा तो प्लस 2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, नीचे 2 का स्केयर आएगा माइनस आयोटा का स्केयर, इधर आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह पे -1, यहाँ पे इधर भी आयोटा स्केयर की जगह पे -1, यानी 4 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइड 4, 2 का स्केयर 4 आ गया इंटू -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2, यानी 4 आयोटा -2 डिवाइड 4 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे मज़ीद ये आ जाएगा -2 स्टार्ट में लिख दें प्लस 4 आयोटा और नीचे आ गया 5 और इधर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे 5 को दोनों से नंबरों से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी -2 डिवाइड 5 प्लस 4 डिवाइड 5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसके लिए हम लिख देंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू, यानी इधर रियल वैल्यू एक्स है उधर रियल वैल्यू -2 डिवाइड 5 है, इधर इमेजिनरी वैल्यू योटा के साथ y है उधर इमेजिनरी वैल्यू योटा के साथ 4 डिवाइड 5 है। तो ये आपको आंसर मिल गया x और y का। मज़ीद सोल्यूशन सेट ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -2 डिवाइड 5 एंड y इज इक्वल टू 4 डिवाइड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास 2x प्लस आयोटा y ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो इसमें भी आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जी। तो यहाँ पे है 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x आ गया, 2x को माइनस आयोटा से तो -2x आयोटा आ गया, आयोटा y को 1 से तो प्लस आयोटा y, आयोटा y को माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा स्केयर y। राइट साइड वाली वैल्यू को इसी तरह लिखा रहने देंगे। आगे आ गया जी हमारे पास 2x और इन दोनों में से आयोटा प्लस कॉमन निकाल ले, बाकी क्या बचेगा -2x प्लस y। इस आयोटा स्केयर की जगह पे हम लिख देंगे -1, 4 प्लस 2 आयोटा, राइट साइड में वैसे लिखा रहेगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये 2x के साथ हम प्लस कर देंगे 2x प्लस y, आगे लिखेंगे प्लस आयोटा इंटू -2x प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे आके हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें जी रियल वैल्यू 2x प्लस वाई है, इधर रियल वैल्यू है 4, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इधर है रियल वैल्यू -2x प्लस वाई और इधर रियल वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू इधर है -2x प्लस वाई और इधर इमेजिनरी वैल्यू है 2,
ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर इन दोनों को देखें ऐड कर दें तो 2 माइनस 2x, ये प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एडिंग 1 and 2 we have 2x plus y is equal to 4 minus 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। प्लस करना है दोनों को, ये कैंसिल आउट हो गए। 2y 6 के बराबर आ गया तो y की वैल्यू 6 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 3 इन 1 में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। दिस implies that 2x is equal to 4 minus 3 implies that 2x is equal to 1, so x will be equal to 1 डिवाइड 2। तो सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे, x की वैल्यू आई है जी 1 डिवाइड 2 और y की वैल्यू आई है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी। ए व बी हमने फाइंड करना है। इफ ए प्लस बी आयोटा ब्रैकेट 1 प्लस 3 आयोटा विल बी इक्वल माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। ए और बी फाइंड आउट करें। अगर आपके पास ये इक्वेशन हो तो सॉल्व करते हैं जी इसको। यहाँ पे ए प्लस बी आयोटा ब्रैकेट है 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए आ जाएगा ए प्लस 3 आयोटा से प्लस 3 या ए 3 लिख दें प्लस 3 ए आयोटा। बी आयोटा 1 से प्लस बी आयोटा, बी 3 आयोटा से, बी आयोटा 3 आयोटा से तो आ जाएगा प्लस 3 बी आयोटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। तो यहाँ पे ए लिखा प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ में से आयोटा कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आया 3a प्लस बी। आगे प्लस 3b लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। तो ये वाली वैल्यू है 3b प्लस की बजाय अब हो जाएगी माइनस में, इस a के साथ हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगा a माइनस 3b, आगे प्लस आयोटा 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। तो यहाँ पे आके रियल वैल्यूज अलहदा हो गई, इमेजिनरी वैल्यूज अलहदा होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज, बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary values we have a minus 3b is equal to minus 8, ये नंबर 1 आ गई, और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ये नंबर 2 आ गई। अब किसी एक ही इक्वेशन को जो है ना हम सब्जेक्ट कर देंगे। सब्जेक्ट मीन ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो साइड पे कर सकते हैं, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके सारी बी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3b पुट इन 2। तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस 8 प्लस 3b, आगे प्लस b इज इक्वल टू 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जी 3 से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 24 आ गया, ये 3b से तो प्लस 9b, आगे प्लस b इज इक्वल टू 11। माइनस 24 11 के साथ प्लस हो जाएगा 9b और b प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10b इज इक्वल टू 11 प्लस 24। तो 10b आपके पास आ जाएगा जी 35। अब b की वैल्यू 35 डिवाइड 10, इसको 5 के टेबल से कैंसिल आउट करें तो 7 डिवाइड 2। सो पुट b इज इक्वल टू 7 डिवाइड 2 इन 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। b की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये 1 में पुट करने लगे
तो ए आ जाएगा हमारे पास a माइनस 3, बी की जगह पे लिखेंगे 7 डिवाइड 2 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से जी ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 21 डिवाइड 2 इज इक्वल टू -8। ए इधर रह गया -8, ये जो 21 है इधर आके प्लस हो जाएगा 21 डिवाइड 2। इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इन दोनों का 2 ही आएगा, 2 -8 से मल्टीप्लाई होके -16, 121 से प्लस 21 ही आएगा। ठीक है जी, ये 1 जो है ना हम खुद से लिखते हैं क्योंकि जब एलसीएम लेना होता है तो दोनों को फ्रैक्शन में लिखना पड़ता है। 21 में से 16 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 डिवाइड 2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट में देखें जी, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 डिवाइड 2 और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 डिवाइड 2। लें जी, इसके साथ ही हमारी जो 1.2 की सेकंड हाफ है एक्सरसाइज थी, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक करनी थी, वो कंप्लीट है जी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मज़ीद आगे हम 1.3 नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।